नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। श्लोक है असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमशुभङ्गेऽप्यसुकरं विपद्युच्चैस्थैर्यं पदमनुविधेयं च महतां शतां केनोदिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम् असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमशुभङ्गेऽप्यसुकरं विपदुच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां शतां केनोदिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखेंगे। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी बताते हैं कि सज्जनता का निर्वाह कठिनाई से होता है। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना बहुत ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। असंतः नाभ्यर्थ्या, असंतः दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। असंतः यानी दुर्जनों से, नाभ्यर्थ्या न अभ्यर्थ्या अर्थात प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। कृशधनः सुहृदपि न याच्यः, कृशधनः और अल्प धन वाले, कम धन वाले जो पुरुष हैं, जो मित्र हैं, सुहृदपि सच्चे मित्रों से भी न याच्य नहीं मांगना चाहिए। अल्प धन वाले मित्रों से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिया न्याय्या वृत्ति, प्रिय एवं न्यायोचित व्यवहार का आश्रय लेना चाहिए। प्रिय एवं न्याय के लिए उचित जो है व्यवहार हैं उसका ही हमें आश्रय लेना चाहिए। मलिनम अशुभंगे अपि असुकरम, निंदनीय कर्म प्राणों के नाश की स्थिति उत्पन्न होने पर भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो प्राणों पर संकट होने पर भी निंदनीय जो कार्य है हमें नहीं करना चाहिए। विपदि उच्च स्थैर्यम, विपत्ति काल में उच्च भाव रखते हुए निवास करना चाहिए। संकट काल में हमें उच्च भाव रखते हुए जीवन जीना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम, और महान पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अनुविधेयम अनुसरण करना चाहिए। इति विषमम असिधाराव्रतम शताम केन उद्दिष्टम, इति इस प्रकार का जो विषम, जो ये कष्टकर है, कष्ट देने वाला है, असिधारा व्रतम जो तलवार की धार के समान जो कठोर जो व्रत है, शताम सज्जनों को, केन उद्दिष्टम सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। इस श्लोक में सज्जनों के बारे में, सज्जनता का निर्वाह कठिनाई से होता है और महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना बहुत ही कठिन कार्य है, इसके बारे में बताया गया है कि दुष्ट प्रकृति वाले से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। अल्प धन वाले मित्रों से भी कोई याचना नहीं करनी चाहिए और प्रिय एवं न्याय उचित व्यवहार का आश्रय लेना चाहिए। निंदनीय कर्म प्राणों के नाश की स्थिति उत्पन्न होने पर भी नहीं करना चाहिए और विपत्ति काल में, संकट काल में उच्च भाव रखते हुए निवास करना चाहिए। महापुरुषों के द्वारा जो
अनुकरणीय जो मार्ग है या महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार कठोर तलवार की धार के समान तीक्ष्ण जो व्रत हैं उनका सज्जनों को किसने उपदेश दिया है, इस श्लोक का अर्थ है। सज्जनों का आचरण तलवार की धार के समान अत्यंत कठिन होता है। वे इसे कठोर व्रत के कारण दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करते, अल्प धन वाले मित्र से कभी भी याचना नहीं करते और न्यायोचित जो आजीविका है वो अपनाते हैं। निंदनीय कार्य कभी भी नहीं करते और विपत्ति में उच्चतम बने रहते हैं। सज्जन सदा ही महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं या उनके मार्ग का ही वो अनुसरण करते हैं। सज्जन पुरुष स्वभाव से ही उचित जीवन जीने वाले होते हैं। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है जिसका लक्षण है रसैरुद्रैश्चिन्नाय मनसफलाघ शिखरिणी। और इस श्लोक में रूपक एवं उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है क्षुत क्षामोऽपि जराकसोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विपिन्नदिदितिरपि प्राणेषु न स्यात्स्वपि मतेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशित ग्रासैकबद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्तिमानमहताम् अग्रेसरः केसरी क्षुतक्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विपिन्नदिदितिरपि प्राणेषु न स्यात्स्वपि मतेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशित ग्रासैकबद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्तिमानमहताम् अग्रेसरः केसरी। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति सिंह के समान किसी भी दशा में अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात स्वाभिमानी पुरुष और जो सिंह होता है उनका स्वभाव एक जैसा ही होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्राणों पर संकट भी आ जाए, तब भी वे अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करते हैं। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक का अन्वय है क्षुतक्षामः अपि जराक्रसः अपि क्षितिलप्राणः अपि कष्टां दशाम् आपन्नः अपि विपिन्न दिदितिः अपि मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैकबद्धस्पृहः मानमहताम् अग्रेसरः केसरी प्राणेषु नश्यत्स्वपि जीर्णं तृणम् अत्ति किम। क्या बात कही है इसमें। क्षुत क्षामः अपि, भूख से व्याकुल यानी सुधा के कारण क्षीण, भूख के कारण व्याकुल होने पर भी, जरा कृशः अपि, अरे वृद्धावस्था के कारण जर्जर शरीर होने पर भी, बुढ़ापा आ जाने पर भी, शिथिल प्राण अपि, जर्जर शक्तिहीन होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न अपि, कष्टमयी दशा को प्राप्त होने पर भी, विपिन्न दिदिति अपि, और कांतिहीन होने पर भी, मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशिताग्रसेक बद्धस्पृह, मत वाले सिंह के विदीर्ण मस्तक के मांस को खाने की इच्छा रखने वाला तथा बड़े बड़े प्राणियों में अग्रगण्य सिंह, शेर, प्राणों की मान महताम अग्रेसर है केसरी, प्राणियों में अग्रगण्य जो सिंह होता है, शेर होता है, प्राणेषु नश्यत्स्वप्यपि, प्राणों के नाशोन्मुख होने की स्थिति में भी, प्राण निकलने के अंतिम पड़ाव पर भी, जीर्णम तृणम अत्ति किम, क्या सूखे घास के तिनकों को खाता है, अर्थात
कभी नहीं खाता है। इसमें सिंह जो होता है, जो जंगल का राजा शेर होता है, उसके स्वाभिमान के बारे में बताया गया है कि भूख के कारण क्षुधा के कारण क्षीण होने पर भी, वृद्धावस्था के कारण जर्जर होने पर भी, ढीला पड़ जाने पर भी, अति कठिन अवस्था को पहुंच जाने पर भी, खोई हुई क्रांति पर भी, प्राणों के निकलने की दशा में भी सूखी घास के तिनके को शेर नहीं खाता है। क्या शेर सूखी घास के तिनके को खा सकता है क्या? अर्थात नहीं। इस श्लोक में यही कहा गया है कि मदमाते गजराज के फाड़े हुए कुंभस्थल के मांस के एक कोर पर मन लगाए हुए बड़े बड़े स्वाभिमानियों में महान सिंह भूख से क्षीण होने पर भी, बुढ़ापे से दुर्बल हो जाने पर भी, ढीला पड़ जाने पर भी, अत्यंत कठिन अवस्था को पहुंच जाने पर भी, खोई हुई क्रांति पर भी, प्राणों के निकलने की दशा में भी सूखी घास के तिनके को खा सकता है क्या? अर्थात नहीं खा सकता है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि आत्मगौरव रखने वाले प्राणी अत्यंत दुखी होने पर भी अपने महत्व का परित्याग करके नीच कर्म करने को कभी उद्यत नहीं होते। देखिए, मृगराज जो शेर होता है, मृगराज सिंह, क्षुधातुर, जरावस्था में दुर्बल, बलहीन, अत्यंत दुखी और तेजहीन क्यों न हो जाए, परंतु प्राण संकट होने पर भी वह सूखी पुरानी घास खाने की कभी लालसा नहीं करेगा। उसे तो सदा हाथियों के गंडस्थलों के मांस को ग्रास बनाने की लालसा रहती है। वो तो हमेशा मदमस्त हाथियों का मांस खाने की इच्छा करता है। इस श्लोक में बताया गया है कि सिंह और स्वाभिमानी पुरुषों का स्वभाव एक सा होता है। सिंह भूखा भले ही हो या भूखा भले ही मर जाए, पर वह स्वाभिमानी होने से कभी सूखी घास खाकर प्राणों को धारण नहीं करता है। वह तो मदमस्त हाथी के गंडस्थल का मांस खाने का ही प्रयास करता है। इसी प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति भी कभी किसी से मांग कर नहीं खाता। वह तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यापन करने के लिए तैयार रहता है, कटिबद्ध रहता है। इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिसका लक्षण है सूर्या स्वयं मृषजस्तता सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम, और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अगला श्लोक है स्वल्प स्नायुवसावशेष मलिनम निर्मासमाफ्यस्तिगो स्वालाब्ध्वापरितो समेति न तु तस्येक्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वाकृच्छ्रिगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् सत्त्वानुरूपं फलम् स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्माप्समाप्यस्तिकं ज्वालाब्ध्वापरितो समेति न तु तस्येक्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वाकृच्छ्रिगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् सत्त्वानुरूपं फलम् सत्त्वानुरूपं फलम्। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कुत्ता और सिंह के माध्यम से निम्न और उच्च पुरुषों की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार कुत्ते और सिंह में फर्क होता है, उसी प्रकार नीच और उच्च प्रकृति के पुरुषों में अंतर होता है। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है कि श्वा अर्थात कुत्ता, स्वल्पस्नायुवसावशेष मलिनम, कुत्ता थोड़ी सी स्नायु तथा चर्बी से सने हुए गंदे
मांस से बैल की हड्डी भी पाकर संतुष्ट होता है। निमासम निर्मासम अपि, मांस रहित भी अस्थिकम हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषमेति संतुष्ट हो जाता है। अर्थात जो कुत्ता है स्वल्प अवशिष्ट स्नायु और चर्बी से मलिन तथा मांसहीन छोटी कुत्सित हड्डी को पाकर संतोष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसको मांस रहित जो गाय बैल की जो हड्डी है जिसमें थोड़ा थोड़ा मांस लगा हुआ है, बिना मांस थोड़े से अंग उपांग को जोड़ने वाला जो स्नायु तंत्र है, उसकी चर्बी से युक्त जो हड्डी होती है, उसको प्राप्त करके भी थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। तु तस्य क्षुधा शांतेन, लेकिन वो उसकी भूख को नहीं मिटा सकती, किंतु वह हड्डी उस कुत्ते की भूख को कभी नहीं मिटा सकती। सिंह अंकम आगतम जम्बुकम अपि त्यक्त्वा द्वीपमन्ति, और जो शेर होता है गोद में आए हुए सियार को भी छोड़ करके और मदमस्त हाथी का शिकार करता है। कौन? शेर। सिंह अंकम आगतम जम्बुकम अपि त्यक्त्वा द्वीपमन्ति। और दूसरी तरफ कह रखा है कि जो शेर है अपनी गोद में आए हुए जम्बुक, लोमड़ी, सियार, गीदड़ जो भी हैं उनको अपनी गोद में आ जाने पर भी छोड़ करके और मदमस्त हाथी का शिकार करता है ही, क्योंकि कृत्य गतः अपि सर्वजनः सत्वानुरूपम फलम वांछति, क्योंकि कष्टमयी अवस्था में होने वाली सभी प्राणी वर्ग अपनी शक्ति के अनुरूप फल चाहता है। संकट में पड़ जाने पर भी सभी लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम की अभिलाषा करते हैं। अर्थात इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि कुत्ते के समान नीच कोटि के व्यक्ति तुच्छ वस्तु से ही संतोष कर लेते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए मलिन कर्म भी कर डालते हैं, परंतु सिंह की तरह मानी व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने पौरुष के अनुसार कार्य करते हैं और सम्मान के साथ जीविका का निर्वाह करते हैं। सब प्राणी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। फल की आकांक्षा सदैव पुरुषार्थ के अनुरूप होती है। कुत्ते की तरह नीच प्राणियों की संतुष्टि तुच्छ और गंदी वस्तुओं से हो जाती है। इसलिए प्रत्यक्ष है कि विपत्तिग्रस्त प्राणियों के कार्य उनके बल तथा सामर्थ्य के अनुसार ही हुआ करते हैं। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।